दुबई सिटी और सऊदी अरेबिया कंट्री को दुनिया भर के लोग उनके बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट की वजह से आज जानती है। दुबई की बुर्ज खलीफा टावर, पाम जुमेरा आइलैंड, दुबई मॉल या फिर दुबई का म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। एक तरह से दुबई और सऊदी अरेबिया के बीच इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट की रेस लगी हुई है। सऊदी अरेबिया भी दुबई को पीछे छोड़ने के लिए नियम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसकी कॉस्ट $1 ट्रिलियन की बताई जा रही है, जो कि हाई टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। दुबई और सऊदी अरेबिया के साथ साथ बाकी के कंट्रीज ने भी फ्यूचरिस्टिक और हाई टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। ये प्रोजेक्ट इतने खूबसूरत और अनबिलीवेबल है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो में मैं 3 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपकी इमेजिनेशन के परे होगी। और हाँ, तीसरा प्रोजेक्ट मेरा सबसे फेवरेट है, जिसे दुबई बनाने वाला है। सो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, जिससे आप अच्छे से उन 3 प्रोजेक्ट के बारे में जान पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते दुनिया भर के एडवांस और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है लास वेगास सिटी में बसी स्पीयर बिल्डिंग। अमेरिका की लास वेगास सिटी अपने मशहूर और खूबसूरत बिल्डिंग्स के लिए जानी जाती है। उसी के साथ साथ लास वेगास सिटी नाइट पार्टीज और कैसीनो के लिए फेमस है। इसी खूबसूरती और एंटरटेनमेंट को बरकरार रखने के लिए 2019 में स्पीयर शिप की बिल्डिंग बनाने का अनाउंसमेंट किया गया था। स्पीयर यानी एक राउंड शेप में फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इस स्पीयर बिल्डिंग का डिजाइन पॉपुलस आर्किटेक्चर कंपनी ने बनाया है, जिन्होंने ई स्पोर्ट्स स्टेडियम टोरंटो, केएल स्पोर्ट्स सिटी मलेशिया, फिलीपीन एरिना और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के डिजाइन पॉपुलस कंपनी ने बनाए हैं। लेकिन इस राउंड शेप की बिल्डिंग को एमएसजी कंपनी ने बनाया है। दोस्तों, इस राउंड शेप के बिल्डिंग को एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया है। इट इज द लार्जेस्ट स्पीयर शिप बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पीयर शेप बिल्डिंग बन चुकी है। इसकी हाइट 366 फीट है। यानी कि एग्जांपल लेकर अगर आपको बताऊं तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की 305 फीट हाइट है, और आप देख सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कितनी ऊंची है। उससे कुछ फीट और भी ऊंची ये स्पीयर बिल्डिंग है, और इसकी चौड़ाई 516 फीट है। इस वजह से बिल्डिंग बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगती है। इस स्ट्रक्चर के बाहर के पार्ट में 1.2 मिलियन एलईडी स्क्रीन लगाई हुई है, जिस पर कभी मून का, अर्थ का या फिर किसी भी तरह का विजुअल इफेक्ट्स लगाया जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और इसकी सबसे खास बात तो इसके अंदर है। इसके अंदर अवार्ड फंक्शन से लेकर म्यूजिक कॉन्सर्ट तक सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लगभग 18,600 सीट्स अंदर बैठने के लिए होगी और 20,000 लोग वहां पर खड़े हो सकते हैं। यानी कि स्पीयर बिल्डिंग में 38,600 लोग आराम से फिट हो सकते हैं। इसके अंदर 4D फिजिकल इफेक्ट्स वाले स्क्रीन लगाए हुए हैं, जहां पर आप इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस करोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके अंदर जो लोग होंगे उनको यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि ये रियल है या फिर फेक। इस स्पीयर बिल्डिंग की ओपनिंग 20 सितंबर 2023 को हुई थी, और उस दिन से आज तक इस बिल्डिंग ने दुनिया भर की नजर अपनी तरफ खींच ली है। अगर ये स्पीयर बिल्डिंग इतनी बड़ी और एडवांस है तो यकीनन इसकी लागत भी उतनी होगी। इसकी कॉस्ट $2.3 बिलियन है, यानी कि लगभग 20,000 करोड़ रुपीज। दोस्तों, अगर आपको इस स्पीयर बिल्डिंग के अंदर जाने का मौका मिला तो क्या आप जाना पसंद करोगे? आप अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आते हैं हमारे सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका नाम है तेलोसा फ्यूचरिस्टिक एंड स्मार्ट सिटी। तेलोसा सिटी एक एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके बनने जा रही है। ये सिटी 120 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर बनेगी। बताया जा रहा है कि इस सिटी को रेगिस्तान में बनाने का प्लान है, और इसी के साथ साथ इस पूरे सिटी में 50 लाख लोगों को रहने के लिए जगह होगी। अगर इतनी बड़ी ये सिटी होगी तो यकीनन इसकी कॉस्ट भी उतनी होगी। बोला जा रहा है कि इस सिटी को बनाने के लिए लगभग $400 बिलियन लगेंगे या फिर उससे भी ज्यादा। इस सिटी को बनाने का प्लान बिलियनियर मार्क लोर का है, जो एक बड़े बिजनेसमैन है। मार्क लोर के अनुसार ये सिटी ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। शहर में होने वाले सभी घरों और बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, और फ्यूचर को देखते हुए जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब इस सिटी में देखने को मिलेगी। एंटरटेनमेंट से लेकर नेचर तक
सब कुछ इस शहर में देखने को मिलेगा। तेलोसा ये नाम ग्रीक से आया है जिसका मतलब है द हाईएस्ट गोल। इस वजह से इस शहर में सब कुछ एडवांस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बना हमें देखने को मिलेगा। जो भी लोग उस शहर में रहेंगे उनके घर से सिर्फ 15 मिनट के भीतर ही उनकी डेली जरूरतों का सामान मिल जाएगा। ये सिटी इस तरह से प्लान की गई है जहाँ पर पेट्रोल और डीजल कार्स नहीं होगी, सिर्फ पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण ना के बराबर होगा। अगर कार्स होगी भी तो वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स होगी, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। इस शहर में ये भी बताया गया है कि एरोपोनिक फार्म्स लगाए जाएंगे जहाँ पर बिना मिट्टी के प्लांट्स उगाए जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो इस शहर में और क्या क्या होगा ये तो नहीं बताया, लेकिन हाँ ये जरूर बताया है कि इस शहर को 2 फेज में बनाया जा रहा है। पहले फेज में 2030 तक 50,000 लोगों के लिए उस शहर में बिल्डिंग्स और घर होंगे, यानी कि कुछ एरिया डेवलप करके इस सिटी का कुछ पार्ट्स रहने के लिए 2030 तक तैयार हो जाएगा। और दूसरे फेज में पूरी सिटी बना दी जाएगी, लेकिन पूरी सिटी कंप्लीट होने के लिए 2050 या 60 तक का भी समय लग सकता है। इस वजह से मार्क लोर के इस सिटी को कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। उनका कहना है कि रेगिस्तान जैसे इतने धूप में इतनी बड़ी सिटी बनाना ना के बराबर है। लेकिन वही ऐसा ही सेम प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रेगिस्तान में नियोम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो भी एक हाई टेक्नोलॉजी की बनी सिटी होगी और उसका काम तो शुरू भी हो चुका है। सो ये पॉसिबल है कि मार्क लोर की तेलोसा सिटी भी कामयाब हो पाए। दोस्तों आपको क्या लगता है इस सिटी के बारे में? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आता है हमारे आखिरी और तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर से आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका नाम है दुबई रीफ। दुबई समुद्र के ऊपर तैरता हुआ लैब और लॉज बना रहा है। आज तक दुबई समुद्र में मिट्टी डालकर उसके ऊपर घर बनाता था, लेकिन वही दुबई आज समुद्र में तैरता हुआ पूरा का पूरा लॉज बना रहा है। और इससे भी खूबसूरत दुबई समुद्र के नीचे आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स लगाने वाला है। दुबई रीफ प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मिशन है कि समुद्र में 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर 1 बिलियन आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स लगाना। कोरल रीफ्स यानी कि समुद्र में होने वाली वनस्पतियां और चट्टानें होती है, जो कि बहुत ही बड़ी तादाद में कम होती चली जा रही है। उसी के साथ साथ 100 मिलियन मैनग्रोव ट्रीज भी लगाए जाएंगे। दोस्तों ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको तो पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से और इसी के साथ साथ आइस पिघलने की वजह से हर जगह हमें फ्लड यानी कि बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर जगह हमें फ्लड देखने को मिलेगा और इससे ओवरऑल हमारे समुद्र के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। पिछले 10,000 सालों में जितनी हीट देखी गई है उससे कई ज्यादा हीट आज देखी जा रही है और इससे हमारा महासागर बहुत ही एसिडिक बनता चला जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सेंचुरी के अंत तक कोरल रीफ्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, यानी कि विलुप्त हो जाएंगे। और यही नहीं, कोरल रीफ्स वाटर फिल्टरेशन, फिश रिप्रोडक्शन और बहुत सारे स्पीशीज का घर है। अगर कोरल रीफ्स ही नहीं रहेंगे तो फिश के 4000 स्पीशीज, 800 स्पीशीज ऑफ हार्ड कोरल्स और 100 ऑफ अदर स्पीशीज भी विलुप्त हो जाएंगे। एक तरह से कोरल रीफ समुद्र के अंदर के घर है। अगर वही विलुप्त हो जाएंगे तो बाकी की स्पीशीज भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और इसी को देखते हुए दुबई इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे कोरल रीफ्स को बढ़ावा दे सके। और ये प्रोजेक्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। टूरिस्ट के लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। स्कूबा डाइविंग से लेकर अंडर वाटर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी टूरिस्ट कर पाएंगे। तैरते हुए लॉज पर ग्लास बॉटम एक्सपीरियंस भी टूरिस्ट कर पाएंगे, यानी कि समुद्र के ऊपर तैरते हुए जो लॉज होंगे वहाँ पर सभी टूरिस्ट नीचे बॉटम में समुद्र के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटीज देख सकेंगे। कलरफुल मछलियों से लेकर कोरल रीफ्स तक सब कुछ देखने को मिलेगा। इस वजह से दुबई का ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट 2025 से लेकर 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा और बाकी का पूरा प्रोजेक्ट यानी कि 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 2040 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको दुबई के इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं आगे ऐसे कुछ वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।